तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब क्या होता है, तो चित्रकेतु का पुत्र को विष दे के मार दिया। किसके? कृतज्ञति के जो सौतें थी, उन्होंने ईर्ष्यावश डाह से, उसी का वर्णन चल रहा है। तस्याह तद आकर्ण वृष आतुरम स्वरम घृंत्याह कराम व्यम उर उच्चकैः अपि प्रविश्य रागी त्वरया आत्मज अंतिकम ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम। एकदम जो खुशी थी एकदम मातम में बदल गई। मेरे साथ पढ़िए। तस्या तदा आकर्ण वृष आतुरम स्वरम घनन्त्याः करां उर उच्चकैः अपि प्रविश्य रागी त्वरया आत्मज अंतिकम प्रविश्य रागी आत्मजान्तिकम् ददर्श बालम सहसा मृतम सुतम। बालं शवटमितं सुतम्। शब्दार्थ है तस्या, उस
दासी का। दाई ने जिसको कहा कि बच्चे को लेके आजा, बहुत लंबे टाइम से सोया है, बोलो वो क्या वो बोल मूर्छित होगी। तस्या तदा उस समय आकर्ण सुनकर भृश आतुरम अत्यंत कातर एवं क्षुब्ध स्वर आवाज घनत्या पीट पीट कर कराभ्याम दोनों हाथों से उरह छाती उच्च कह तेजी से जोर जोर से अपि भी प्रवेश्य घुसकर रागी रानी त्वरिया जल्दी जल्दी आत्मज अंतिकम अपने पुत्र के निकट, अंतिकम होता है निकट, प्रदर्श देखा बालम पुत्र को सहसा अकस्मात मृतम मरा हुआ सुतम पुत्र को। मेरे साथ पढ़िए। अत्यंत विक्षुब्ध होकर अत्यंत अत्यंत विक्षुब्ध विक्षुब्ध होकर होकर वह धाय अपने दोनों हाथों से वो धाय अपने भाई दोनों अपने हाथों दोनों से हाथों से अपनी छाती पीटने लगी अपनी अपनी छाती छाती पीटने पीटने लगी लगी और आर्त स्वर में और और आत्मा ऊंचे में स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। जोर 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 से चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर उसकी तेज आवाज की आवाज सुनकर सुनकर रानी तुरंत आ गई रानी तुरंत आ गई तुरंत आ गई। और जब वो अपने पुत्र के पास पहुंची और जब वो अपने अपने पुत्र पुत्र के के पास पास पहुंची पहुंची तो देखा कि वह सहसा ही मर चुका है। तो देखा कि वो सहसा देखा ही मर कि वो चुका है। सहसा ही मर चुका है। ये एक माँ के लिए इससे दुखद क्या हो सकता है? क्या? ततो नृपांत पुनर्वर्तिनो जना नराश्च। अरे एक और था। प्रभु जी एक और है। हाँ हाँ। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रस्त शिरोरुह अंबरा। मेरे साथ पढ़िए। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मोह विभ्रस्त शिरोरुह अंबरा मुमोह रूपांबरा। शब्दार्थ पपात गिर पड़ी भूमौ पृथ्वी पर परिवृद्धया अत्यधिक सोचा शोक के कारण मुमो मूर्छित हो गई विभ्रस्त बिखरे हुए शिरोरु बाल केश अंबरा तथा वस्त्र। स्वाभाविक था क्योंकि इतने मुश्किल से एक पुत्र पैदा हुआ वो मर गया। अगाध शोक के कारण अगाध शोक के के कारण कारण रानी मूर्छित होकर रानी रानी मूर्छित होकर होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी कि पृथ्वी पृथ्वी पर 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 ऐसे ऐसे गिर गिर पड़ी पड़ी उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। उसके उसके बाद बाल तथा वस्त्र बिखर गए। ततो नृपान्तः पुनर्वर्तितो जना नरास नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्य व्यसना सुदुःखितास ताः च व्यलीकम् रुरुदः कृत आगसः। मेरे साथ। ततो नृपान्तः पुनर्वर्तितो जना ततो निपान्तौ पुनर्पुरवर्तिनो जना नरास नार्यश्च निशम्य रोदनम् नराश्च नार्यश्च निशम्बरोदनम् आगत्य तुल्य व्यसना सुदुःखिता आगततुल्यवशनाशु दुःखिताः ताः च व्यलीकम् रुरुदुः कृत आगसः। ताश्च वैरुरुदुःखितावशः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात नृप हे राजा ये सुखमुनि बता रहे। अंतपुरवर्ती रनिवास के सभी वासी, मतलब रनिवास कहते हैं महल के सारे वासी, जना सभी व्यक्ति, नरा पुरुष च तथा नारिय स्त्रियां च भी निशम्य सुनकर रोदनम रोना आगत्य आकर तुल्य बसना समान रूप से संतप्त होकर
सुदुखिता अत्यधिक विलकती हुई, ता वे च तथा व्यलिकम झूठ मूठ ढोंग ढोंग करके जिन्होंने मारा था, रुरुदुह रोने लगी, कृत आगसह अपराध करने इस देने वाली। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से बिलखना सुनकर, रानी का का जोर जोर से बिलखना बिलखना सुनकर सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। रनिवास बस के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। समान रूप से संतप्त होने के कारण रोने लगे। समान रूप से संतप्त होने के कारण रोने लगे। हाँ, जिस महल में इतनी रौनक आ गई थी बच्चे की वजह से, वो बुझ गया, वो रौनक ही बुझ गई, तो सबको रोना आया। जिन रानियों ने विष दिया था, जिन रानियों ने विष दिया था, अपने अपराध को भली भांति जानती हुई, अपने अपराध को भली भांति जानती हुई, वे भी झूठ मूठ रोने का वे भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। ढोंग करने लगी। श्रुत्वामृतं पुत्रम् अलक्षित अंतकम् विनष्ट दृष्टिः प्रपतन् स्खलन पति। स्नेह अनुबंध एधितया शुचाभसम विमूर्छितो अनु प्रकृतिः द्विजय व्रतः पपात बालस्य सपाद मूले मृतस्य विस्त्रस्त शिरोरुह अंबरः दीर्घं श्वसन बाष्प कला उपरोधतो रुद्ध कंठो न शशाक भासितुम। मेरे साथ पढ़िए। श्रुत्वामृतं पुत्रम अलक्षित अंतकम विनष्ट दृष्टि ही प्रपतन स्खलन पति। स्नेह अनुबंध पढ़ूंगा तो फिर एधिक आएगा। स्नेह अनुबंध एधितया शुचाभ्रसम विमूर्छितो अनु प्रकृति ही द्विजय व्रतः। लंबा हो गया। विमूर्छितो अनुप्रकृति ही द्विजय व्रतः। विमोचितो अनुप्रकृति ही द्विजय व्रतः पपात बालस्य सपाद मूले मृतस्य विस्त्रस्त शिरोरुह अंबरः दीर्घं श्वसन बाष्प कला उपरोधतौ श्वसन बाष्प कला उपरोधतो दीर्घं श्वसन बाष्प कला उपरोधतो निरुद्ध कंठो न शशाक भासितम्। शब्दार्थ। श्रुत्वा सुनकर, मृतम मरा हुआ, पुत्र को, अलक्षित अंतकम मृत्यु का कारण न ज्ञात होने से, विनष्ट दृष्टि ठीक से देख न सकने से, प्रपतन लगातार गिरते पड़ते, स्खलन लुढ़कते हुए, पथि मार्ग पर, स्नेह अनुबंध स्नेह के कारण, एदितया अत्यधिक बड़े हुए, शुचा शोक से, प्रसम अत्यधिक, विमूर्छितः मूर्छित होकर, अनुप्रकृति ही अपने मंत्रियों तथा
अन्य अधिकारियों के साथ विजय विद्वान ब्राह्मणों से मृत घिरे हुए पपात गिर पड़ा। बालक से लड़के के सह वह राजा पाद मूले पांव पर मृत शरीर के विस्तरस्त बिखरे हुए शिरोरूह बाल अंबरह तथा वस्त्र दीर्घम लंबी श्वसन श्वास बाष्प कला उपरोधतः अश्रुपूरित होकर चिल्लाने से निरुद्ध कंठ रुदई हुई वाणी से, जब ऐसे में गला भर आता है तो वो आवाज सुनने रुदई हुई वाणी से नहीं शशाक समर्थ था। वास्तव बोलने के लिए समर्थ ही नहीं था। ये देख करके मेरे साथ पढ़िए। जब राजा चित्रकेतु ने सुना जब राजा चित्रकेतु ने ने सुना सुना कि न जाने कैसे कि न जाने कैसे कैसे उसका पुत्र मर गया है, उसका उसका पुत्र मर गया है, है, तो वह प्रायः अंधा सा हो गया। तो वो प्रायः अंधा सा हो गया। हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण पुत्र के प्रति आघात के कारण उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया बढ़ता गया गया और रास्ते भर और रास्ते रास्ते भर भर वह भूमि पर लगातार वो गिरता भूमि पर पड़ता लगातार वो भूमि पर लगातार गिरता गिरता पड़ता तथा लुढ़कता हुआ तथा तथा लुढ़कता 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 हुआ हुआ उस मृत बालक को देखने गया। उस उस मृत मृत बालक बालक को को देखने देखने गया। अपने मंत्रियों तथा अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं अन्य अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मण से घिरा हुआ विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ वह राजा वहां पहुंचा राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वह बोल नहीं पा रहा था। और वो वो बोल नहीं पा रहा था। यह हालत हुई। सारी खुशी एकदम मातम। पतिम निरीक्ष्य उरु शुच अर्पितम तदा मृतम च बालम सुतम एक संततिम। एक ही संतति थी। जनस्य रागी प्रकृतेः च हृदरुजम सती दधाना विललाप चित्रधा। मेरे साथ। पतिम निरीक्ष्य उरु शुच अर्पितम तदा तथा मृतम च बालम सुतम एक संततिम। मृतं च मृतं च बालं विशतमेक सन्ततिम्। जनस्य रागी प्रकृतेः च हृदरुजम जनस्य राज्ञी प्रकृते च हृदयम्। रुजम पीड़ा होती है। हृदय रुजम हृदय की पीड़ा। ये पीड़ा अलग ही होती है। सती दधाना बिललाप चित्रधा। सती दधाना बिललाप चित्रधा। शब्दार्थ है पतिम पति को निरीक्ष देखकर पुरु अत्यधिक शोक से अर्पितम पीड़ित तथा उस समय मृतम मृत च तथा बालम बालक को सुतम पुत्र एक संततिम परिवार के इकलौते पुत्र को जनस्य वहां पर एकत्रित समस्त पुरुषों का रागी रानी प्रकृति च तथा अधिकारियों और मंत्रियों का हृदय रुजम हृदय की पीड़ा सती दधाना बढ़ती हुई विललाप विलाप करने लगी चित्रधा अनेक प्रकार से।
ये होता है ऐसा। ऐसे आप तकलीफ में हैं, कोई आपका अपना नजदीक में आता है तो आपका रोना बढ़ जाता है। ये देखा है हमने, आपने भी देखा होगा। तो कोई ऐसा होता है, अपना आ गया तो रोना और ज्यादा आता है कि उसके साथ। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को जब रानी जब ने रानी ने अपने अपने पति पति राजा राजा पति राजा चित्रकेतु चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल अत्यधिक अत्यधिक शोकाकुल 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 और अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो और अपने और इकलौते अपने पुत्र को इकलौते मरा हुआ पुत्र को देखा मरा तो हुआ देखा तो वह अनेक प्रकार से शोक प्रकट करने लगी। वो वो अनेक 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 प्रकार 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 से से शोक शोक प्रकट शोक करने करने लगी। इससे रनिवास के समस्त वासियों, लगी। इससे रनिवास इससे के समस्त रनिवास के वासियों, समस्त वासियों, मंत्रियों तथा मंत्री मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा बढ़ गई। समस्त समस्त ब्राह्मणों के हृदय समस्त की व्यथा ब्राह्मणों बढ़ के गई। हृदय की व्यथा बढ़ गई। स्तनद्वयं कुङ्कुम पङ्कमण्डितं निषिञ्चते स अञ्जन बाष्प बिन्दुभिः विकीर्य केशान् विलगत् सजः सुतं सुशोच चित्रं कुरुरि इव सुस्वरम्। मेरे साथ। स्तनद्वयं कुङ्कुम पङ्कमण्डितं स्तनद्वयं कुङ्कुम पङ्कं मण्डितम् निषिञ्चते स अञ्जन बाष्प बिन्दुभिः निषिञ्चति जति साञ्जन साञ्जन बाष्प बिंदु बाष्पबिन्दुभिः बिंदु विकीर्य केशान् विलगत् सजः सुतम् विकीर्य केशान् विलगत् सजः सुतम् सुशोच चित्रं कुरुरि इव सुस्वरम्। सुशोच चित्रं कुरुरीव सुस्वरम्। सुस्वरम्। कुकरी कुरुरि एक पक्षी होता है जिसकी स्वर बहुत मधुर। ऐसे शब्दार्थ स्तन द्वयम, दोनों स्तन, कुमकुम, कुमकुम चूर्ण से जिसे स्त्रियां अपने स्तनों पर मलती हैं, पंक अंजन, मंडितम सुशोभित, निसिंचती भिगोती हुई, स अंजन आंख से, आंख के काजल से मिलकर, वाष्प आंसू के बिंदु भी बिंदुओं से बिखेरे बिखर कर केसान बाल विलगत गिर रहा था। सजह जिस पर पुष्पहार, सुतम अपने पुत्र के लिए सुशोच विलाप करने लगी, चित्रम भांति भांति से, कुरुरी इव कुरुरी पक्षी की तरह, सुस्वरम अत्यंत मधुर स्वर में। वो कुकुरी पक्षी बहुत ही मधुर स्वर से बोलती होगी, उसका इसलिए उस तरह बोलने लगी। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली, रानी के सिर को सिर को सुशोभित करने सुशोभित वाली करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी फूलों की माला की गिर माला पड़ी गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। और और उसके उसके बाल बिखर गए। उसके आंखों से नेत्रों उस, में उसके आंसुओं से नेत्रों में उसके नेत्रों में लगा अंजन धुल गया लगा लगा अंजन गया जल गया और कुमकुम चूर्ण से लेपित और और कुमकुम कुमकुम और चूर्ण से कुमकुम लेपित चूर्ण से लेपी उसके स्तन भीग गए। उसके उसके स्तन भीग भीग गए। गई। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई पुत्र की पुत्र मृत्यु के पर मृत्यु शोक पर करती शोक हुई करती हुई उस रानी का दारुण विलाप उस रानी उस का रानी दारुण का विलाप दारुण विलाप कुरुरी पक्ष के कुरी कुरुरी पक्षी पक्षी के के आर्त स्वर की तरह लग रहा था। आर्त आग स्वर की की तरह तरह लग रहा था। तरह लग रहा था। हाँ, आर्त स्वर जिसमें चिड़िया पश्चाताप करती है। कभी कभी चिड़िया पश्चाताप करती हैं जब उनका अंडा कोई उठा ले जाता है या किसी ने झपट दिया, ऐसे में वो विलाप करती है। बिल्कुल उस तरह से लग रहा था, ये बताया जा रहा। अहो विधातः त्वम्, अहो विधातः त्वम् अतीव बालिशो यस्त्व आत्म सृष्टि
अप्रतिरूपम ईहसे परेनु जीवति अपरस्य या मृतिः विपर्यय विपर्ययः चेत त्वमसि ध्रुवः परः। मेरे साथ पढ़िए। अहो विधातः त्वम् अतीव बालिशो तमतीव बालिशो यस्तु आत्म सृष्टि पतिरूपम ईहसे हाँ, यस्तु आत्म सृष्टि सृष्टि है, मैं सृष्टि कर रहा हूँ इसको, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा। यस्तु आत्म सृष्टि अप्रतिरूपम ईहसे परेनु जीवति अपरस्य या मृतिः विपर्ययः स उड़ जाएगा। चेत त्वमसि ध्रुवः परः परः। शब्दार्थ है अहो ओ शोक में विधाता, हे विधाता ईश्वर, तुम अतीव अत्यंत बालिश मूर्ख। यही कहता आदमी दुखी में कि तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है, तुम कितने कठोर हो, निर्दयी हो, तुमने ये क्या कर। किसको कहे? भगवान को कह सकते हैं। भगवान तो आपका बुरा नहीं चाहते हैं कभी भी। सुहृद सर्वभूतानाम, उनसे बड़ा हितैषी हमारा कोई है नहीं। लेकिन ये प्रारब्ध होता है सब, ये जो हमारे साथ होता है। भगवान का दोष कहीं नहीं, वो तो आपका हमेशा भला चाहते हैं। लेकिन अगर मैं धान की खेती बोऊं, उसमें से गेहूं का फल नहीं निकल सकता, तो जो मैंने बोया है वो मैं पाऊंगा इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, जब जब भी योनि मिलेगी 84 लाख में, सब जगह भोगना है। अब मनुष्य योनि में जब आप अधोलोक में चले गए, फिर तो आपको पूरा चक्कर लगा के आना पड़ता है। अहो ओ शोक में विधाता, हे विधाता ईश्वर, तुम अति अत्यंत बालिश मूर्ख। यह जो तू निसंदेह आत्म सृष्टि, अपनी स्वयं बना हुई सृष्टि के पहले पुत्र दिया क्यों मारा उसको? अप्रतिरूपम प्रतिकूल ई हसे कार्य करते तथा इच्छा करते हैं परे पिता या अन्य बड़ा नो निसंदेह जीवति जीवित रहता है, अपरस्य बाद में जन्म लेने वाले का, या जो मृत्यु विपर्यय विपरीत चेत यदि तुम असि हो ध्रुवः निसंदेह परः बैरी शत्रु। मेरे साथ पढ़े। हे विधाता, हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है। अनुभवहीन है। हाँ, मूर्ख है तो इस मामले में, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी। हाँ, भौतिक जगत में बिल्कुल सही है, कह रहा है पिता होते हुए पुत्र को मरना चाहिए। पहले पिता मरना चाहिए, उसके बाद पुत्र का नंबर आता है। इसलिए तेरी सृष्टि गलत है, उससे मैं कह रहा है। और इस तरह से अपनी सृष्टि के नियमों के विपरीत, अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत, हाँ, अपने ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो नियम भंग करने पर है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है। समस्त जीवात्माओं का शत्रु है।
और निर्दयी है। और निर्दयी है। निर्दयी है। हाँ, कर देना गाली भगवान को, लेकिन कर सकते हैं। अब क्यों क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप इतना अपना समझते हैं भगवान को। नहीं तो जिसकी गलती नहीं है ऐसा कहेंगे आपको, वो झाड़ नहीं लगाएगा। नहीं, भगवान कभी कुछ नहीं, क्या क्या कहते हैं हम भगवान को, कभी नहीं। ये दुख में इतना दुख है, भौतिक दुख, तो जिससे ये बहुत अच्छी कथा है चित्रकेतु की, आगे आएगा अभी। तात्पर्य माता जी, बड़े लंबे टाइम के बाद तात्पर्य आया। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। जब भज्जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता को धिक्कारता है। कभी वह श्री भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति सुखी हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर रानी परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी देती है। सृष्टि के नियम अनुसार पिता को पहले बनना चाहिए, तब पुत्र को। यदि परमेश्वर अपनी सनक से इन नियमों को बदल देता है तो उसे दयालु नहीं माना जा सकता, वरन उसे मनुष्यों का शत्रु मानना चाहिए। वास्तव में विधाता नहीं, वरन बद्ध जीव ही अनुभवहीन यानी मूर्ख है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के सूक्ष्म नियम किस प्रकार कार्य करते हैं। वह इनको जाने बिना अज्ञानतावश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आलोचना करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। क्योंकि सकाम कर्म का फल इतने खराब है। सकाम कर्म इसलिए कर्म, हम सकाम कर्म का मतलब है जिस कर्म का फल हम भोगते हैं, जिसका हमको फल चाहिए। इसलिए भगवत गीता कहती है कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो अकर्मणि, के फल से आसक्ति नहीं रखनी है। भक्ति यही है। एक तो 9 सोपान भक्ति के, 9 स्मरण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 सोपान। एक दूसरा क्या, उसके साथ में कर्म फल से आसक्ति त्यागनी है। अगर आपने त्याग दिया कर्म फल तो आपको फिर ये चीजें नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आपको वास्तविकता समझ आती। ये हो गया तो क्या इतना बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ, दुख नहीं होगा? होगा, होगा। 10 मिनट में अपने को सवाल ले, होगा, रोएगा भी, और सभी रोएंगे, फिर कहेगा इसका इतना ही था हमारे साथ। ये अब भौतिक जगत है, तो फिर पता करने के ये मरा कैसे, ये सबसे प्रश्न बड़ा ये था कि अचानक बच्चा सोया हुआ था, मर कैसे गया। तो ये पता करने के लिए कोशिश करेंगे, किसी ने अगर विष दे के मारा है उसको दंड मिलेगा। ये भौतिक जगत का अपना नियम है ऐसा। लेकिन यहाँ पर अगर विष भी दिया है, उस किसी ने दिया है, तो इसका भी कारण होता है। क्योंकि ये सब जो भौतिक प्रकृति में जो भी होता है, ये ये हमारे सकाम कर्म की वजह से हमको सब झेलना पड़ता है। नहीं क्रमः चेद इह मृत्यु जन्मनो शरीरिणाम अस्तु तद आत्म कर्म भी यह स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तम इमं विभृक्षसे। मेरे साथ पढ़िए। नहीं क्रमः चेद इह मृत्यु जन्मनो नहीं नहीं मृत्यु जन्मनो शरीरिणाम अस्तु तद आत्म कर्म भी शरीरिणाम यह स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धे यह स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धे स्वयं कृतः ते
तम तम इमं बिभृश्चसि। स्वयं तमिमं शब्दार्थ है न, नहीं, ही, निसंदेह, क्रम, तिथि क्रम, चेत, यदि, इस इस भौतिक जगत में मृत्यु जन्मनो तथा जन्म का शरीर नाम बद्ध जीवों का जिन्होंने देह धारण करना स्वीकार किया, ये हमारी गलती यही है, देह धारण किया तो ये चीजें सब अस्तु हो, तत् वह आत्म कर्म भी अपने अपने कर्मों के फलों के द्वारा यह जो स्नेह पासा स्नेह बंधन निसर्ग अपनी सृष्टि वृद्धि बढ़ाने के लिए स्वयं अपने आप कृतः बनाई हुई ते तुम्हारे द्वारा तम उसे इमम यह विभिष्ट से तुम काट रहे हो। मेरे साथ पढ़िए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि आप ये आप आप ये ये कह कह सकते सकते हैं हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है ऐसा कोई कोई नियम कोई नहीं है नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में कि कि पुत्र पुत्र के के जीवन जीवन काल काल में में जीवन काल में ही जीवन 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 काल काल में में ही ही पिता की मृत्यु हो पिता की पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र पुत्र उत्पन्न उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपने 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 कर्मों के कर्मों के अनुसार अनुसार जीता और मरता है। जीता जीता और और मरता है। मरता है। हाँ, अपना लॉजिक दे रहे हैं। देखो, फिर भी फिर फिर भी भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि यदि कर्म कर्म इतना इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हैं तो जन्म तथा जन्म मृत्यु जन्म उसी पर तथा निर्भर मृत्यु करते उसी पर हो निर्भर करते हो, फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो फिर नियंता नियंता या या ईश्वर ईश्वर उनका की यह आवश्यकता ईश्वर नहीं की है। आवश्यकता नहीं है। पुनः यदि तू कहे कि पुनः यदि यदि तू तू कहे कहे तो कि कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है नियंता की नियंता की आवश्यकता इसलिए आवश्यकता है इसलिए है क्योंकि माया में कार्य करने की शक्ति नहीं होती। क्योंकि माया क्योंकि में माया में कार्य करने नहीं की होती। शक्ति नहीं होती। तो कोई यह भी तो कह सकता है कि तो कोई ये भी तो यह कह भी तो सकता कह है वो सकता कह है सकता कि है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए यदि यदि कर्म के द्वारा तेरे तेरे बनाए हुए बनाए गए नए बंधन टूटते हैं तो इसने बंधन ये टूटते बंधन हैं टूटते तो हैं तो कोई भी संतान को कोई भी कोई संतान संतान को को स्नेह पूर्वक नहीं पालेगा, स्नेह प्रेम पूर्वक नहीं पूर्वक नहीं पालेगा। पलेगा, वरन सभी लोग वरन सभी सभी लोग लोग अपनी संतानों की अपनी अपनी संतानों अपने संतानों की संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लगेंगे। निर्दयता से निर्दयता से उपेक्षा उपेक्षा करने करने लगेंगे। क्या बढ़िया लॉजिक दिया है। क्योंकि तूने स्नेह के उस बंधनों को काटा है क्योंकि तूने स्नेह के उस बंधनों को काटा है बंधनों को काटा है, जिसके वशीभूत होकर जिसके वशीभूत होकर माता पिता माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए अपनी अपनी संतान का संतान पालन संतान पोषण को करने के पालन लिए पोषण करने के लिए विवश हो जाते हैं। विवश हो जाते हैं। इसलिए तो अनुभवहीन इसलिए इसलिए तू किंतु अनुभवहीन अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। एवं बुद्धिहीन बुद्धिहीन प्रतीत होता है। हाँ, एक चीज इसमें आप देखिए, भगवान को गाली किया है लेकिन कहा है मान, लेकिन ये माना है कि तेरे ही द्वारा ये सब हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। दोनों चीज है इसमें। एक तो ये कि तू इतना निर्दयी है, और लेकिन है तू ही जब ये सब कुछ करता है। इतना ज्ञान तो है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। कामिनी अग्रवाल माता जी, जी जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।
तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रखी है उसे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाते। इस श्लोक में कर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो कर्म मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और परम नियंता कर्म का फल अवश्य देगा। परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने वाले कर्म के सूक्ष्म नियमों को सामान्य बद्ध जीव नहीं समझ सकता। इसलिए कृष्ण का कथन है कि जो यह समझ सकता है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं और इन सूक्ष्म नियमों से प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं, वह उनके अनुग्रह से तुरंत मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म संहिता का कथन है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी हिचक के भक्ति करे, ईश्वर की परम इच्छा पर हर काम छोड़ दे। इससे वो इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी सुखी रह सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी धन्यवाद। तो अगर अगर भक्ति करेगा तो समझ जाएगा उसको, क्योंकि भगवान तो गलत करते नहीं है। दुख तो होगा, दुख क्यों होता है, क्यों होता है? आप किसी के साथ थोड़ी देर रहते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, बसों में जाते हैं, आपके बगल में कोई बैठा है, अगर आपकी बातचीत होती है, तालमेल बैठता है, तो आप अच्छे मित्र बन जाते हैं। कितनी देर तक? जितनी देर तक आप साथ ट्रेवल कर रहे हैं। ये अक्सर मैंने देखा है ट्रेन में, बस में, इसमें ज्यादा होता, प्लेन में नहीं होता, क्योंकि प्लेन में ज्यादा टाइम शांत होता नहीं। यहाँ लंबा टाइम होता। कभी कभी आपका 2 दिन ट्रेन की जर्नी है, तो आप बगल में आपके बैठे हैं, बहुत आपकी अच्छी मित्रता हो जाती। तो जब उतर के वो अलग अलग जाते हैं, तब भी आपको बुरा लगता है, इतना छोटे टाइम साथ की वजह से। तो भौतिक जगत में हमारा लंबा साथ होता है, एक ही घर में रहते हैं, हमारे भौतिक संबंध भी है, कोई माँ है, बेटा है, बेटी है, बाप है, पत्नी है, पति है, ये रिश्ते हैं। तो ये कितना गहरा रिश्ता होता है भौतिक जगत में। और इसमें से कोई अचानक निकल जाए तो बहुत दुख होता है, और उसमें आप, स्वाभाविक है, रोते हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, आप इस चीज को एकदम समझ जाते हैं। हुआ तो आपको 10 मिनट, आधा घंटा, घंटे में आप उनको संभाल लेते हैं। फिर औरों को भी कहते हैं कि अपना धैर्य रखो, रो मत, धैर्य रखो। और जो रो रहा है, बहुत बिलख रहा है, बिलखने दो। थोड़ी देर में जब वो रोके, वो भी शांत हो जाएगा, शांत करा सकते हैं, क्योंकि आपको समझ आने लगता है कि ये हो क्या रहा है। तो ये चीज बताई। तो भक्ति करने से ये हमारे, क्योंकि हमको पता है ये सब चीज जो है क्षणिक है। हमारा शरीर क्षणिक, हमारे रिश्ते क्षणिक है। हम गए, रिश्ते खत्म। बताओ कितनी बड़ी बात। त्वं तात न अर्हसि च मां कृपणम अनाथाम् त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अंजः तरेम भवता अप्रजत दुस्तरम यद् ध्वान्तं न याहि अकरुणेन यमेन दूरम। मेरे साथ। त्वं तात न अर्हसि च मां कृपणाम् अनाथाम् त्वं त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अंजः तरेम भवता अप्रज दुस्तरम यद्
अंजस्वस्य भवता ध्वान्तम न ध्वान्तम न या हि अकरुणेन यमेन दूरम शब्दार्थ है तुम्हें तात हे पुत्र ना नहीं अब बेटे की तरफ बाप कह रहा है। अर्हसि चाहिए च तथा मां मुझ कृपणाम अत्यंत दीन को अनाथान रक्षक विहीन अनाथ को त्यक्तुम छोड़ना विचक्ष देखो पितरम पिता को तब तुम्हारे शोक तप्त संतप्त अंजह सरलता पूर्वक तरे हम पार कर सकते हैं भवता तुम्हारे द्वारा अप्रजत दुस्तरम बिना पुत्र के पार करना दुष्कर यद जो ध्वांतम अंधकार का राज्य न या ही दूर मत जाओ अकरुणेन निर्दय क्रूर यमेन यमराज के साथ दूरम दूर। और पुत्र को कह रहा है प्यारे बेटे मेरे साथ पढ़े प्यारे बेटे मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूँ। असहाय बहुत अच्छा वर्ड आया है क्योंकि ऐसा जब हमारे साथ होता है भौतिक जगत में वी आर हेल्पलेस कुछ नहीं कर सकते आप क्योंकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। आप सेवा कर सकते हैं आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं आप सब कुछ करा सकते हैं लेकिन अगर वो जाने वाला है आप रोक नहीं सकते। ये बहुत ही हेल्पलेस होते हैं। हेल्पलेस सिचुएशन बहुत ही खराब सिचुएशन हम लोगों की होती है उस टाइम जब कोई ऐसे छोड़ के चला जाता है हमारे बस में कुछ है ही नहीं। यही असहाय तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो। तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो। हम दोनों असहाय हैं। हम दोनों असहाय हैं। दोनों में रानी भी आ गई क्योंकि पुत्र के बिना हमें घोर नरक में यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तुम ही एकमात्र सहारा हो जिसके बल पर हम इस अंधकारमय प्रदेश से उबर सकते हैं। जिसके बल अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे न जाओ। हाँ जबकि आपको पता है वो मर चुका है फिर भी उम्मीद है मतलब ये हमारी इतनी आस्था है फिर भी तू मत जा वापिस आ जा ये कह रहा है बाप। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए जिसमें वो पुत्र उत्पन्न करके अपने आप को यमराज के चंगुल से मुक्त करा सके। जब तक पितरों को पिंडदान करने के लिए पुत्र नहीं होता तब तक मनुष्य को यमराज के लोक में यातना सहनी पड़ती है। राजा चित्रकेतु ये सोचकर अत्यंत शोकाकुल था कि उनको पुत्र यमराज के साथ चला जा रहा है अतः उन्हें पुनः यातना सहनी होगी। ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होते हैं। यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्मों के नियम उस पर लागू नहीं होते। हरे कृष्ण। हाँ ये बात सही है ये बात सही है। पितर को पिंड चाहिए तो जैसे मैं आपको एक बार बताया था कि 12 महीने तक तो उसके बाद भी थोड़ा और टाइम लगता है पिंड चाहिए। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके कोई पिंड दे न दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कब जब हमारा सूक्ष्म शरीर को हम खत्म करते हैं भक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर खत्म हो सकता है। पहले तो एक गंदगी हटे हमारे अंदर से
साफ स्वच्छ हृदय हो जाए, और फिर ऐसा हृदय जिसमें आप भगवान को कहें, तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदय से विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान को याद करें, हृदय में बैठ जाएंगे। क्यों? गंदा नहीं है, गंदी जगह पर थोड़ी भगवान बैठेंगे, क्योंकि जहाँ ईर्ष्या है, लोभ मोह सब कुछ है, वहां भगवान कभी बैठ ही नहीं सकते। स्वच्छ हो गया हृदय, तो भक्त यही देखता है, हृदय में आंख बंद करके हंस रहा होता है, तो उसकी मुस्कान क्योंकि वो भगवान को देख रहा है अंदर। ये होता है भक्ति, भक्ति के द्वारा। अब ये कह रहा है बेटे को, बेटा उठ, उत्तिष्ठ तात इमेश शिशवो वयस्या त्वाम आह्वयन्ति आह्वयन्ति नृपनंदन संविहर्तुम सुप्तः चिरम हि असनया च भवान् परीतो भुङ्स्वस्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानाम्। मेरे साथ, उत्तिष्ठ तात इमे शिशवो वयस्याः शाखा त्वाम् आह्वयन्ति नृपनंदन संविहर्तुम् संविहर्तुम् सुप्तः चिरं हि असनया च भवान् परीतो भवान् परीतो भुङ्स्वस्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानाम्। उत्तिष्ठ, उठो, तात मेरे प्यारे बेटे, ते वे इमे ये सब, शिशवः बालक, वयस्या साथी, संगी, त्वाम तुमको, आह्वयन्ति बुला रहे हैं, नृपनंदन हे राजपुत्र, संविहर्तुम तुम्हारे साथ खेलने के लिए, सुप्तः तुम सोए हुए हो, चिरम देर से ही निसंदेह, असनया भूख से, च भी भवाम आप, परितः परास्त, भुंग स्वः खाओ, स्तनम अपनी माँ के स्तनों को, पिब पियो, शुचः शोक, हर हरो दूर करो, न हमारा स्वका नाम संबंधियों के। मेरे साथ पढ़िए, प्यारे बेटे, प्यारे बेटे, अरे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो, तुम तुम बहुत बहुत देर से सो रहे हो, अब उठ जाओ, अब उठ उठ जाओ, तुम्हारे संगी तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हें तुम्हें खेलने खेलने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, क्योंकि तुम्हें बहुत तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उठो। इसलिए उठो, अच्छा, ये माँ कह रही है, मेरे स्तनों से दूध पियो मेरे स्तनों से दूध पियो और हमारा शोक करो। और और हमारा शोक दूर करो। न अहम तनुज ददृशे हत मंगलाते मुग्ध स्मितम मुदित वीक्षणमानन वीक्षणम वीक्षणम आनन अब्जम किं वा गतो असि किं वा गतो अस्य पुनः या पुनर् भी कह सकते हैं, पुनर् अन्वयम अन्यलोकम नीतो अग्रणेन न शृणोमि कला गिरस्ते। मेरे साथ, न अहम तनुज ददृशे हत मंगलाते मंगलाते मुग्ध स्मितम मुदित वीक्षणम आनन अब्जम मुग्धस्मितं मुदित वीक्षणं माननाब्जम् किं वा गतो अस्य पुनर् अन्वयम अन्यलोकम
किं भगतो यस्य पुनरन्नयम् अन्यलोकम् नीतो अघृणेन न शृणोमि कला गिरहते। नीतो 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 वक्रेण न शृणोमि कला गिरस्ते। शब्दार्थ है न नहीं अहम मैंने, तनुज मेरे शरीर से उत्पन्न मेरे प्यारे पुत्र। माँ का कितना कि शरीर में पाला होता है बच्चे को 9 महीने तक, तो उसका बच्चे से लगाव बिल्कुल फर्क है। पिता का भी है लेकिन माँ का जैसा नहीं, क्योंकि माँ ने पाला है उसको। तनुजा मेरे शरीर से उत्पन्न मेरे प्यारे पुत्र, दद्र से देखा, हत मंगला हत भाग्य होने से, ते तुम्हारा मुग्ध स्मितम, स्मित कहते हैं हंसी, तो मुस्कुराहट, मनोहर हंसी से युक्त, मुदित भीक्षणम बंद नेत्रों से, आनंद अब्जम कमल तुल्य मुख, किम वा अथवा गतः चले गए, असि हो अपुनः अन्वयम जहां से फिर कोई नहीं लौटता, अन्य लोकम अन्य लोक अथवा यमलोक को, नीतः ले जाए जाकर, अघृणेन क्रूर यमराज द्वारा, ना नहीं क्षणों में सुनती हूँ, कला अत्यंत मधुर, गिरह तोतली बोली, ते तुम्हारी, वो याद आती माँ को। वही माँ का सुख होता है। बच्चा जब इस अवस्था में होता है, बाल अवस्था में, सबसे ज्यादा सुख माँ को देता है। यही मैं आपको इसलिए कहता हूँ, इसलिए यशोदा माँ ने कितनी भक्ति की होगी, भगवान ने ये सुख उनको दिया। मेरे साथ पढ़िए, प्रिय पुत्र प्रिय पुत्र पुत्र मैं सचमुच अभागिनी हूँ, मैं सचमुच अभागिनी हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ। तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर दी हैं, तुमने सदा मैं के लिए सदा आंखें के बंद लिए कर दी आंखें हैं। बंद कर दी है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि अतः तो मैं मैं इस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में तुम इस लोक से दूसरे लोक दूसरे में लोक में ले जाए गए हो, ले जाए ले गए जाए हो, गए हो, जहां से तुम लौट नहीं पाओगे। जहाँ जहाँ से तुम लौट नहीं पाओगे। बेटे 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 मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। हाँ, ये वास्तविकता में आ गई माँ को, अब आ गया ये तो। अब ये नहीं मैं तुम्हारा साथ मेरा यहीं तक था, ये आगे समझ, ये आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। अशोक